किताबें, जिनकी जुबान उनमें लिखे शब्दों को कहा जाता है। पर क्या होगा अगर कोई किताब आपसे आपके भाषा में बात करने लग जाए तो? जानेंगे आगे। 2 महीने पहले दीप रायपुर से दिल्ली आया अपनी IAS की प्रिपरेशन के लिए। दीप बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो हमेशा से ही क्लास में अव्वल आया करता था और इस बार वो करियर के रेस में अव्वल आना चाहता है, इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त किताबों के बीच ही गुजरता। आज सुबह ही उसने एक सेकंड हैंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब अपने सीनियर से खरीदी थी और शाम में कोचिंग से आते ही किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। ढंग से एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा कि पढ़ते पढ़ते उसके हाथ से वो किताब ऐसे छूटकर एक कोने से दूसरे कोने पर जा गिरी, जैसे मानो किसी ने उसके हाथ से उस किताब को खींचकर फेंका हो। और किताब की जमीन पर गिरते ही उस किताब के पन्ने इस तरह फड़फड़ाने लगे जैसे मानो कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये देख उसने जल्दी से खिड़की बंद की, ये सोचकर कि हवा का कोई तेज झोंका आया हो, और किताब उठाकर वापस पढ़ने लगा तो देखा कि धीरे धीरे उस किताब के पन्नों पर छपे शब्द मिटते गए और पूरी किताब में सिर्फ कोरे पन्ने ही रह गए। और फिर उन पन्नों पर धीरे धीरे एक लड़के का चेहरा बना और धीरे धीरे उस लड़के के चेहरे से खून आने लगा। ये देख वो उस किताब को जमीन पर फेंककर सीधा दरवाजे की ओर भागा तो उस किताब के गायब हुए सारे के सारे शब्द एक तरफ जमा हो गए और उनमें से एक भयानक चेहरा बन गया। और फिर वो चेहरा तेजी से दीप के सामने आ गया और उसके चेहरे से टकराकर वो शब्द उसके शरीर के अंदर समा गए। उसका शरीर भारी होने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बची हुई जान बटोरकर रेंगता हुआ दरवाजे के पास जाने लगा। तब उस किताब में से 2 पैर निकले और निकलकर वो किताब भी दीप के पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो किताब तेजी से दीप की ओर गई और उससे टकराकर उसे जमीन पर गिरा दिया। और उसके जमीन पर गिरते ही वो भूतिया किताब ऊपर उठी और जाकर दीप के ऊपर लहराने लगी और लहराते लहराते उस भूतिया किताब में से किसी शावर में से पानी की तरह खून बहने लगा और दीप पूरी तरह खून की बारिश में भीग गया। इसके बाद वो भूतिया किताब दीप के कानों के पास आकर खुली और उसमें से एक होठ निकलकर दीप के कानों में कहने लगे, अगर डर और दर्द से बचना है तो इस किताब को मत पढ़ना। अगर पढ़ा तो तेरा भी खून ऐसे ही पानी की तरह बह जाएगा। इसके बाद वो भूतिया किताब जमीन पर गिर पड़ी और फिर तूफान के बाद आने वाली शांति की तरह पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसके बाद दीप ने अपनी खौफ से डरी हुई नजरें चारों ओर घुमाकर देखी तो वहां कोई नहीं था। वो भी बिल्कुल सही सलामत स्टडी टेबल के पास बैठा था और वो बुक जमीन पर पड़ी थी। कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आया कि जो हुआ उसके साथ ये सपना था या सच था या उसके दिमाग की उपज। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उन चीजों को अपना वहम समझकर एक बार फिर वो किताब खोली और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे उस किताब पर एक लड़के की फांसी लगाती हुई तस्वीर बनती नजर आई। और ये देख उसकी आंखें डर के मारे फैलकर चौड़ी हो गई और फिर उस किताब के सारे शब्द धीरे धीरे किताब से बाहर निकलने लगे और निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगे। घूमते घूमते जाकर उसके दिमाग में समाने लगे और उन शब्दों के उसके दिमाग में जाते ही उसका सिर दर्द के मारे तड़कने लगा जैसे अभी फटके चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। और दीप अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही वो भूतिया किताब अपने आप ऊपर की ओर उठी और टेबल पर रखा पेन उड़ता हुआ किताब की ओर गया और अपने आप किताब पर लिखने लगा, कहा था ना किताब मत पढ़ना। ये देख वो ऐसे वहां से भागने लगा जैसे कोई चूहा बिल्ली की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भागता है। वो दरवाजे के पास पहुंचता उससे पहले ही उसके कमरे में रखी सारी की सारी किताबें तेजी से हवा में उड़ते हुए उसके सामने आकर एक पर एक जम गई। ये देख दीप के पैर उसकी जगह पर जम गए कि तभी वो किताबें एक एक करके हवा में उछलते हुए दीप से टकराते हुए जमीन पर गिरने लगी और दीप के सिर पर चोट लगने लगी और वो वहीं गिर पड़ा। और तभी किताब से एक आवाज निकलकर दीप के कानों में पड़ी, कहा था ना किताब मत पढ़ना। और इसी के साथ दीप की आंखें बंद हो गई। दीप को सीधा दूसरे दिन ही होश आया तो वो उठकर सीधा अपने क्लासमेट पृथ्वी के यहां पहुंचा और उसे सारी बात बताई।
तो पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, देख भाई, अब तो किताबें भी तुझसे कहने लगी है कि थोड़ा कम पढ़ा कर। पृथ्वी ने दीप की बात का मजाक उड़ाया और फिर कहा, एक काम कर, आज मुझे दे दे वो किताब, शायद मेरे पढ़ने से किताब को प्रॉब्लम ना हो। यह कहकर पृथ्वी किताब अपने साथ ले आया। शाम में हाथ पैर धोकर पृथ्वी ने जैसे ही उस किताब को हाथ लगाया तो किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके कानों में किसी की सीटी बजाने की आवाज गूंजी। इस वक्त उसे दीप की बातों पर यकीन होने लगा था। वो ये सोचकर हैरान था कि जब कमरे में कोई भी नहीं है तो ये सीटी कौन बजा रहा है। उसने थोड़ा गौर से उस सीटी की आवाज को सुना तो ये आवाज किताब के पास से आ रही थी। वो किताब के पास गया और उस पर कान लगाकर सुनने लगा तो कोई उसके कान पकड़कर उसे किताब के अंदर खींचने लगा। वो चीखता हुआ अपने कानों को छुड़ाकर भागा तो किताब तेजी से उसकी ओर बढ़ी और एक विशाल रूप में परिवर्तित होकर उसके ऊपर धड़ाम से गिर पड़ी और वो उस किताब के नीचे दब गया। धीरे धीरे वो किताब उसे दबाते हुए मसलने लगी और वो दर्द में चीखता हुआ बड़ी मुश्किल से उस भूतिया किताब के नीचे से निकला और निकलकर सीधा बाहर भागते हुए दीप के रूम पर पहुंचा और उसे सारी बात बताई। दूसरे दिन दोनों उस सीनियर के पास पहुंचे जिससे उसने ये किताब खरीदी थी। तो उसने बताया कि ये किताब उसके मरे हुए दोस्त यश चौधरी की है। यश चौधरी 22 साल का बेहद ही होनहार और हमेशा से ही अव्वल नंबर पे पास होने वाला स्टूडेंट था। पर जब वो IAS के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया और सबके सजेशन से उसने जिस किताब से पढ़ाई की तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और वो फेल हो गया। उसने प्रेशर, शर्म और घर वालों के तानों की वजह से सुसाइड कर लिया। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी उस किताब से पढ़ाई करे और फेलियर के बोझ के तले दबकर अपनी जान गंवाए, और इसलिए वो उनको डराकर उस किताब से दूर करने की कोशिश कर रहा था। दीप ने भी तुरंत उस किताब को बाहर फेंक दिया और उसके बाद उसके जीवन में सब कुछ पहले ही की तरह नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी अगर उस किताब से कोई पढ़ाई करता है तो यश की आत्मा उससे पढ़ने नहीं देती। शायद इसीलिए कहा जाता है, हर आत्मा बुरी नहीं होती बल्कि कुछ हमारी रक्षक भी होती है।